Everyone, in this video I will explain importance of business economics या आप ये भी कह सकते हैं importance of microeconomics. Meaning is one and the same because business economics micro is based on microeconomics. So let's understand the importance of business economics one by one. देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक फर्म को उसके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। एक बिजनेस को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, मगर माइक्रो इकोनॉमिक्स इन प्रॉब्लम्स को हल करने में उसकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस को, एक फर्म को, एक फैक्ट्री को अपने सेल को बढ़ाना है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज से वो अपने प्रोडक्ट के नेचर को देखते हुए सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर सकता है। इस तरह उसका प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट हो जाता है और आगे के डिसीजंस भी एक फर्म आसानी से ले सकता है। द सेकंड इम्पॉर्टेंस इज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स और लॉज इंटर रिलेशनशिप बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताता है। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई और प्राइस का रिलेशन बताता है। प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताता है, बोथ इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, कॉस्ट और रेवेन्यू प्रॉफिट को बताते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग इन तमाम चीज़ों की वजह से आसान होती है और ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स है जो कि एक फर्म को आसानियाँ देते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करे और उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो करेक्ट हो। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज business economics is useful for optimum allocation of resources. देखिए किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेस लगते हैं जिसे हम ज़राए कहते हैं। लैंड, सॉइल, वाटर बॉडीज, क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिनरल्स, मेटल्स, ये सब के सब रिसोर्सेस हैं और इन रिसोर्सेस की मदद से हम कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, आयरन इज अ रिसोर्स। जब इस आयरन को हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम एक वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ बना सकते हैं, लेकिन इस आयरन का सप्लाई वेरियस यूजेस की वजह से हमें कम लगता है क्योंकि सप्लाई से ज़्यादा हमारा डिमांड है। आयरन का इस्तेमाल हम टू व्हीलर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मशीनरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, रेलवे कोचेस बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स बना सकते हैं उस आयरन की मदद से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इस आयरन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेस आर स्केर्स, हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन बनाने में हमें आयरन के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा या हो सकता है कि हम ना करें। इसलिए एक फर्म को डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, और इस प्लानिंग से अंडर यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम बच सकते हैं और ये तमाम बेनिफिट्स जो है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से मिलता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए एक इकोनॉमी में फर्म्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस भी हैं। अब
जब इन तमाम की मालूमात मिलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए, तो इकोनॉमिक की फंक्शनिंग मालूम होती है, उसका ऑपरेशन मालूम होता है, और एक फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, फर्म के लिए आसान हो जाता है कि वो किस कमोडिटी का प्रोडक्शन करे, किस कमोडिटी की प्राइस क्या है, उसे इस प्राइस पर सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है, किस कमोडिटी का डिमांड है, फैक्टर्स से प्रोडक्शन कितने हैं, वो स्केर्स है या अवेलेबल है। इन तमाम बातों से, इन तमाम की नॉलेज से पूरी इकोनॉमिक ऑपरेशन और फंक्शनिंग एक प्रोड्यूसर को, एक बिजनेस फर्म को मिल जाता है, और उसे अपने बिजनेस के प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस सेटिंग, हर चीज़ में आसानियाँ हो जाती हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज दैट बिजनेस फर्म्स make use of microeconomics to take managerial decisions. Managerial decisions लेने में भी माइक्रोइकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। माइक्रोइकोनॉमिक्स में ढेर सारे कंसेप्ट्स हैं, कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, और बहुत सारी कॉस्ट कंसेप्ट्स, एवरेज, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज टोटल। इसी के साथ साथ हम डिमांड एनालिसिस पढ़ते हैं, सप्लाई एनालिसिस पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और इन तमाम टॉपिक्स की नॉलेज से एक मैनेजर को मैनेजरियल डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज दैट माइक्रोइकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स नेसेसरी स्किल्स टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। हर फर्म का एक गोल होता है, किसी का सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, किसी का पॉलिटिकल पावर गेन करना ये ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का शेयर होल्डर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल होता है। इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स की थेरीज के ज़रिए, उसके लॉस के ज़रिए एक फर्म अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स और अपने सेट गोल्स को बहुत आसानी से हासिल कर सकती है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज दैट बिजनेस फर्म्स हैव टू फेस कॉम्पिटिशन, and that is why it is necessary to specialize in a particular commodity which has comparative or competitive advantage, and this is possible because of the knowledge of microeconomics। कैसे हर बिजनेस को एक कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो उस कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करे, उस कमोडिटी का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करे जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक फर्म ये जाने कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, मिनिमम कॉस्ट क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। इन तमाम की नॉलेज से बहुत आसानी से एक फैक्ट्री, एक बिजनेस अपने एक कंपटीशन को फेस कर सकता है। द नेक्स्ट इज दैट नॉलेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टुगेदर विथ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज ऑफ ग्रेट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड बिजनेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है, मैथमेटिक्स का यूज़ है, और इस वजह से जो है मार्केट और बिजनेस को समझने में एक फर्म को आसानियाँ हो जाती हैं। The next is microeconomics describes how the prices of different products and various factors are determined. माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई जैसे टॉपिक्स की नॉलेज है, और फर्म्स को जब ये पता चलता है कि कैसे डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर प्राइस को डिटरमिन करते हैं, अकेले ना तो डिमांड प्राइस को डिटरमिन कर सकता है, ना तो सप्लाई, दोनों मिलकर प्राइस को डिटरमिन करते हैं, और इसकी नॉलेज जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिलती है। इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में थियरीज ऑफ रेंट है, थियरीज ऑफ वेजेस, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, इन तमाम की नॉलेज से एक फैक्टर की प्राइस, एक लेबर की प्राइस कैसे डिटरमिन होगी, इसकी मालूमात माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से मिलता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लेज
significant role in development of business, corporate planning and policy decisions. देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की स्टडी से एक फर्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, प्लानिंग परफेक्ट होता है, उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होता है और उसके बिजनेस का डेवलपमेंट होता है। अगर एक फर्म को ये पता है कि उसके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उसका डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, अगर इनइलास्टिक है तो वो हमेशा प्राइसेस ज़्यादा रखेगा और इलास्टिक डिमांड है तो वो कभी भी प्राइस बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा। इस तरह से वो अपनी प्लानिंग परफेक्ट कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म उनका सर्वाइवल होता है और उनका बिजनेस जो है डेवलप होता है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, हैप्पी लर्निंग।